का हमारा जो टॉपिक जो है इट्स फ्रॉम सेकेंड यूनिट आपका जो है वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी है। तो यूनिट सेकेंड में है। तो सोसाइटी क्या होता है वो डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। सोसाइटी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस, इट मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। मतलब कि सोसाइटी का मतलब क्या है, एक लैटिन वर्ड से ये डिराइव किया गया है जिसका मतलब है सोशियस। सोशियस जो लैटिन वर्ड जो है वहाँ से ये डिराइव हुआ है सोसाइटी। इसका मतलब यही है कि फ्रेंडशिप अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब दो लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, जो कंपेनियनशिप होती है, दैट इज नोन एज सोसाइटी। ओके, इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रिफर नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट to the complex pattern of the norms of interaction that arise among them। मतलब कि इन सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे ना, ऐसे पढ़ेंगे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो जहाँ पे रह रहे हैं, बस उसके बारे में नहीं पढ़ते हम सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट नॉर्म्स, जिनके अलग अलग लॉस होते हैं, जिनके अलग अलग तरीके होते हैं लाइवलीहुड के लिए, और उनके लाइफ में रहने का जो एक नज़रिया है, जीने का नज़रिया है, उन सबको हम लोग पढ़ते हैं, परखते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनके जो हैबिट्स है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो हैबिट्स है, उन सबको हम लोग पढ़ते हैं, ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को। अलग अलग लोगों के जो इंटरेक्शंस जो होती है, अलग अलग लोगों को हम पढ़ते हैं, ताकि सोशियोलॉजी के हिसाब से सोसाइटी इज़ नॉट ओनली लर्निंग अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल बट अलग अलग लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज़ नोन एज सोशियोलॉजी। सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब कि मैक्लीवर ने दिया है, मैक्लीवर जो राइटर है, इन्होंने जो साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा है कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। मतलब सोसाइटी का मतलब यही है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप मतलब कैसा होगा, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट कॉमन इंटरेस्ट, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जब आके एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक सोसाइटी बोला जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेम लोगों का होता है। आज का इन मॉडर्न टाइम्स, आजकल का जो ज़माना है, वहाँ पे क्या है, सोसाइटी मतलब कि अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब साथ में लोग आते हैं, रहते हैं एक कॉमन एरिया में, दैट इज़ नोन एज सोसाइटी। सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बैकग्राउंड से आए, एक ही लोग हो। आजकल मॉडर्न में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आप कोई भी सोसाइटी में जाए तो आपको हर जगह के लोग, हर तरीके के लोग, हर भिन्न प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेगी। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशंस। नाउ विल गो टू आवर नेचर ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी का नेचर कैसा है। सबसे पहला है सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। सोसाइटी मीन्स लाइकनेस का मतलब क्या है, the sense of likeness was focused in early society or kingships that is real or supposed blood relationship। मतलब कि पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने के जो सोसाइटी मतलब ये होता था, या तो वो ब्लड रिलेशन वाले हो, या तो फिर जस्ट कज़िन्स हो के, जैसे हमारे सिबलिंग्स होते हैं, जस्ट हमारे ब्लड रिलेशन वाले हो, या फिर क्या है, हमारे रिलेशन मतलब ऐसा नहीं कि कोई और लोग आए, हमारे रिलेशन के जो लोग हैं एक ही जगह पे रहते, दैट इज़ नोन एज सोसाइटी पहले ज़माने में। लेकिन अब क्या है, इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द कंडीशंस ऑफ सोशल लाइकनेस हैव ब्रॉडेंड। मतलब कि आज के टाइम पे इन मॉडर्न सोसाइटी, आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोगों का सोच जो है वो चेंज हो गया। ज़रूरी नहीं है कि पूरे ख़ानदान का जो फैमिली है वो एक जगह पे रहे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन बी एनीवेयर। अलग अलग के लोग आके मिल के एक जगह पे क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, अपना अपना जो भी कॉमन इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं, ताकि एक हैप्पी लाइफ जिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के अच्छे अच्छे कल्चर्स जो है वो सीखते हैं, तो और ज़्यादा क्या होता है कि वी विल ग्रो इन आवर लाइफ। तो आजकल के मॉडर्न में क्या है कि अलग अलग लोग जो है एक सोसाइटी में रहता है। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि ब्लड रिलेशन वाले ही एक सोसाइटी में रहना चाहिए। ओके, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस का मतलब यही था। सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस। मतलब कि सोसाइटी में डिफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे, सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द लेटर एज मच एज लाइकनेस ऑफ ऑल द पीपल वर एग्जैक्टली अलाइक द सोशल रिलेशनशिप वुड बिकम वेरी मच लिमिटेड। मतलब कि अगर
नॉर्मली अगर सोसाइटी में अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा, अगर सोसाइटी में अगर ऐसा होगा नहीं, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ या अगर मैं ऐसे सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लोग ही चाहिए अपने सोसाइटी में, तो फिर क्या होगा कि बहुत लिमिटेड लोग आएंगे, बहुत लिमिटेड जो लोग होंगे आपके सोसाइटी में। एक सोसाइटी में बहुत हमारा एक लिमिटेशन सा लग जाएगा, नहीं इतना ही लोग आएंगे। लेकिन अगर अपने लिमिटेशंस जो है, हमारा जो भी एक डिफरेंस जो है, अगर उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लोगों के डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज, उनको अगर एक्सेप्ट करते हैं और उनको अगर हम अपने साथ जो है रहने के लिए रहने इन द नॉट सेंस नॉट लिविंग इन अर हाउस, बट ऐसा है कि ऐसा सोसाइटी में उनको वेलकम करें कि ओके यू कैन ऑल्सो लिव इन आवर सोसाइटी। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं, लिमिटेशंस जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा। वो क्या होगा, अगर दूसरे लोगों के लोग आएंगे तो फिर हमारा लिमिटेड एक जगह लिमिटेड नहीं होगा, तो हमारा ब्रॉडेंड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि एक ही चीज़ अगर हम पकड़ के जाएंगे, एक ही लोगों से अगर हम मिलते रहेंगे तो फिर लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि लाइफ में ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में तो अगर आपका बस चलता है तो फिर सोसाइटी में तो जो जैसे लोग चाहते हैं वैसे आप लोगों को रख लोगे, लेकिन लाइफ में आप जब सोसाइटी से बाहर निकलोगे, सोसाइटी के बाहर जाके जब काम करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो फिर क्या होगा, अलग अलग लोग मिलेगी, अलग अलग जब लोग मिलेंगे तब देन यू कैन से दैट दिस इज़ नॉट हैपनिंग, आई कांट डू। दैट इज़ द रीज़न सोसाइटी में क्या है, ऐसा सोसाइटी में रहना चाहिए जहाँ पे डिफरेंट लोगों को वेलकम किया जाता है, जहाँ पे डिफरेंसेस जो है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद साथ में ग्रो करते हैं और साथ में खुश रहते हैं। तो सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस का मतलब यही था। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी में क्या है, ऐसा नहीं ओनली मेल पॉपुलेशन नहीं रहेंगे या फिर ओनली फीमेल पॉपुलेशन रहेंगे, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी का मतलब है इंटरडिपेंडेंस, अ मेल इज़ डिपेंड अपॉन अ फीमेल इज़ ऑल्सो एज वेल एज डिपेंडेंट अपॉन मेल। इसमें क्या होता है, फैमिली। द फर्स्ट सोसाइटी विद विच वी ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड इज़ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्सेस, मतलब कि फैमिली। सोसाइटी में वर्ड आता है फैमिली, सोसाइटी जो है वो फैमिली से ही बनती है। तो फैमिली क्या होता है, फैमिली में टू सेक्सेस जो होती है, अ मेल एंड अ फीमेल, दैट बोथ टुगेदर लिव टुगेदर एंड देन इट्स नोन एज अ सोसाइटी। जो मेल पॉपुलेशन है दे आर डिपेंडेंट अपॉन फीमेल एंड एज वेल एज द फीमेल पॉपुलेशन इज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मेल। तो एक दूसरे के बिना जो है वो एक जो नॉर्मल लाइफ जो है वो निकाल नहीं सकते, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। एक ऐसा नहीं कि मेल पॉपुलेशन जो है विदाउट फीमेल हम जी लेंगे, नो, वी नीड फीमेल्स ऑल्सो एज वेल एज फीमेल्स भी ऐसा नहीं है कि हम विदाउट मेल्स हम जी लेंगे। अगर लाइफ में मेल्स नहीं चाहिए, बट कोई भी काम वगैरह जो होती है, हर एक चीज़ जो है उसका एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। आजकल का ये होता है कि हाँ, जो व्हाट बॉयज़ कैन डू गर्ल्स ऑल्सो कैन डू, बट देयर आर सम थिंग्स दैट बॉयज़ डू एंड देयर आर सम थिंग्स दैट गर्ल्स डू ओनली। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो ये जो सेक्सेस जो है, ये मेल एंड फीमेल जो अदर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, वो दोनों मिलके क्या होता है, फैमिली बनता है। फैमिली जो है, फैमिलीज होके जितने भी फैमिलीज है, द फैमिली टुगेदर दे आर नोन एज सोसाइटी। None of the two sexes is complete by itself, and this fact of interdependence is very much visible in the present world। मतलब कि जो दो सेक्सेस है, द मेल एंड द फीमेल जो है, वो क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं है अकेले। अगर ओनली अकेले ऐसा है कि हाँ मैं जी लूँगा, ऐसे नहीं। अगर हमारा जनरेशन अगर बढ़ाना है, देन क्या करते हैं आजकल, अगर मेल एंड अ फीमेल हैव टू लिव टुगेदर टू अगर उसके जो जनरेशन है उसको अगर लेके जाना है आगे। ऐसा नहीं है कि अगर अकेले जो है अपने जनरेशन को आगे नहीं लेके जा सकते, कितना लेके जाएंगे, और एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, दोनों मिलके ही एक फैमिली बनती है। तो यहाँ पे है आजकल के जो मॉडर्न अभी जो चल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं देखने को मिलता है। कोऑपरेशन का मतलब है विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। मतलब कि अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। देन फिर कैसा देखने को मिलेगा, लोग जो है वो नेबर्स नहीं होंगे, तो फिर क्या एक आइलैंड में अकेले एक बंदा जैसे दिखता है वैसा होगा। तो फिर सोसाइटी में रहने के लिए कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो है समझदार होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे का एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अनलेस पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर दे कैन लिव हैप्पीली, दे कैन लिव हैप्पी लाइफ। मतलब कि अगर जो लोग जो है सोसाइटी में जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, अगर कुछ भी चीज़ों में कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे सामने वाले की जो भी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी, तो फिर क्या होगा, वो लोग एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं सोसाइटी में। तो आई होप आपको डेफिनेशन एंड नेचर जो है सोसाइटी का समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।